हेलो गाइस, एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आईयूपीएसी के नेम का रूल के बारे में। कल हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज इसके एडवांस के बारे में आज बताने वाले हैं। पहले इसका बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इसका एडवांस पढ़िए, तभी समझ में आएगा, वरना इसके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए इसका रूल समझाते हैं। आईयूपीएसी नेम के रूल। पहला रूल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन का नामांकन इस प्रकार करेंगे कि जहाँ पर मेन चेन मुख्य श्रृंखला, मेन चेन मतलब मुख्य श्रृंखला में अधिक से अधिक कार्बन मौजूद हो। माने कि मेन चेन जो है उसका कार्बन का श्रृंखला जो है उसमें जिधर ज़्यादा कार्बन की संख्या हो उधर से उसका गिनती करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ कार्बन है और ये भी कार्बन है, 4 कार्बन है। मान लो कि यहाँ क्या है, कार्बन यहाँ पर लटका हुआ है और यहाँ पर एक कार्बन लटका हुआ है। अब गिनती किधर से करेंगे, तो क्या बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन का नामांकन इस पर करेंगे कि मेन चेन में से अधिक कार्बन मौजूद होना चाहिए, तभी उधर से ही गिनती करना स्टार्ट करेंगे। देखो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 हो रहा है। और इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 हो रहा है। इसमें एक कार्बन और बढ़ा देते हैं तो 5 हो गया ना। देखो 1 2 3 4 हो रहा है ना। अब देखो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, ये तो 3 ही है, इधर तो बच रहा है बहुत सारा कार्बन। इधर से गिनेंगे, जिधर कार्बन की संख्या अधिक होगा उधर क्या करेंगे, उधर से ही गिनती करना स्टार्ट करेंगे। देखो इधर से गिनेंगे तो 4 ही मिलेगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5 मिल गया। कितना कार्बन इधर है, 5 कार्बन है। ऊपर से गिनती करेंगे तो ये 3 ही कार्बन मिलेगा। यदि इधर की गिनती करेंगे 1 2 3 और 4, यानी एक कार्बन की कम होता है, इधर से गिनती करेंगे एक कार्बन कम होता है, इधर से कार्बन की संख्या 2 कम ही होता है। यदि हम इधर से गिनती करेंगे तो इधर 5 कार्बन मिलता है, 2 ही कार्बन ब्रांच से मिलता है, तो इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो वही बोला है कि जिधर ज़्यादा कार्बन संख्या रहे उधर से गिनना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रूल नंबर दूसरा क्या कहता है कि लंबे कार्बन में ब्रांच मौजूद हो। यदि ये क्या है, कार्बन का श्रृंखला है, ये क्या है, कार्बन की श्रृंखला मौजूद है। मान लो ये क्या है, कार्बन की श्रृंखला है, क्या है, कार्बन का श्रृंखला है। क्या कहता है, लंबे कार्बन में ब्रांच मौजूद हो तो कार्बन का नंबरिंग इस प्रकार करेंगे कि ब्रांच नजदीक आ जाए। मान लो ब्रांच यहाँ पर दिया है Cl और यहाँ पर ब्रांच दिया है Cl, 2 ब्रांच में है इस लंबे कार्बन चेन में। क्या बोला कि कार्बन का श्रृंखला में नंबरिंग इस प्रकार करेंगे जिधर क्या हो, ब्रांच नजदीक हो जाए। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, 3 पर मेरा क्लोरीन मिल रहा है ना। तो इधर से गिनती करेंगे 1 2, 2 पर ही क्लोरीन मिल रहा है ना। और 3 पर एक क्लोरीन मिल रहा है। इधर से मिल रहा है 2 पर और 4 पर। इधर से इधर नजदीक, इधर से नहीं हो रहा है, इधर से दूर हो रहा है, इधर से नजदीक हो रहा है, तो इधर से दूर हो रहा है। ठीक है ना। और इधर से क्या हो रहा है, नजदीक हो रहा है। तो गिनती करना स्टार्ट किधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे। तो किधर से करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5, इधर होगा 2 पर क्लोरीन मिला और 3 पर भी क्लोरीन मिला। इस प्रकार गिनती करना स्टार्ट करेंगे, जिधर ब्रांच नजदीक हो जाए उधर से ही कार्बन की गिनती करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है, यदि लंबे कार्बन के चेन में एक से अधिक ब्रांच हो तो सभी ब्रांच का योग जिस तरफ यहाँ होगा, जिस तरफ होगा, ठीक है, जिस तरफ न्यूनतम प्राप्त हो उस तरफ से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ क्या, कार्बन का श्रृंखला है, उसमें बहुत सारा क्या है, ब्रांच भर गया है ना। तो क्या कहें कि अधिक ब्रांच हो, एक से अधिक ब्रांच हो जिस श्रृंखला में, उसका क्या करना, सभी ब्रांच का योग जिस तरफ न्यूनतम प्राप्त होगा उस तरफ कार्बन का नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। अब इसका क्या है, इधर से लेफ्ट से राइट का देखते हैं कितना योग होता है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो एक कितना पर है क्लोरीन, 2 पर है, 2 और कितना है, 3 पर मिथाइल है और 3 पर क्लोरीन है, 3 3 2 3 हो गया। उसके बाद 4 पर ब्रोमीन है, 4, उसके बाद 5 पर क्लोरीन है, उसके बाद 6 पर मिथाइल है। इसका कितना योग होता है, जोड़ के देख लेते हैं, 3 2 5 3 8 8 4 12 12 5 17 17 अच्छा 23, कितना हो गया, 23 हो गया। अब इधर से गिनती करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर देखते हैं तो 2 पर ब्रांच है मिथाइल, 2 पर ब्रांच है मिथाइल, उसके बाद है 3 पर है क्लोरीन, उसके बाद है 4 पर ब्रोमीन, उसके बाद 5 पर मिथाइल, उसके बाद 3 और 5 पर मिथाइल और 5 पर क्लोरीन है, 2 5 लेंगे। उसके बाद 6 पर क्लोरीन है, 6 ले लेंगे और 7 पर कुछ नहीं छोड़ दें। अब इसका जोड़ देखते हैं, 3 2 5 5 4 9 9 और 5 14 और 14 5 19 19 और 6 कितना हो गया, 25, कितना हो गया, 25। तो न्यूनतम किधर से है, राइट, लेफ्ट से राइट की ओर न्यूनतम मेरा है और राइट से लेफ्ट की ओर अधिकतम है। तो गिनती करना स्टार्ट किधर से करेंगे, इधर से करना करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर इधर से गिनती करेंगे तो ये सही हो जाएगा। यदि राइट से लेफ्ट की ओर करेंगे तो ये गिनती गलत हो जाएगा, रूल के अनुसार से गलत होगा। तो यहाँ वही बोला कि यदि लंबे कार्बन के चेन में एक से अधिक ब्रांच हो तो सभी ब्रांच का योग जिस तरफ न्यूनतम हो उधर से गिनती करना प्रारंभ करना है। ठीक है। इसके बाद चौथा रूल क्या कहता है, कहता है यदि किसी लंबे कार्बन के चेन में एक से अधिक समान ब्रांच मौजूद हो तो उसके लिए प्रयोग करेंगे। तो 1 के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है, करना है 2 ब्रांच आ गया तो डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 ब्रांच आ गया तो ट्राई करेंगे और 4 ब्रांच आ गया तो टेट्रा लिखेंगे, 5 ब्रांच आएगा तो पेंटा लिखेंगे, 6 ब्रांच आएगा तो हेक्सा लिखेंगे, 7 करेगा तो हेप्टा लिखेंगे, 8 करेगा तो ऑक्टा लिखेंगे, 9 करेगा तो नौना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, जहाँ हेक्स है उसमें सिर्फ ए लगाते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो क्या, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मान लो कार्बन है।
यदि हम यहाँ पर क्या क्लोरीन लगा दिए, इस पर हम ब्रोमीन लगा दिए और इस पर हम क्लोरीन लगा दिए और इस पर हम आयोडीन लगा दिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ब्रांच देखो अधिक से अधिक है ना, ब्रांच अधिक एक से अधिक है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन, चार ब्रांच है, कितना ब्रांच है, चार ब्रांच है। तो अब कारण गिनती किधर से करेंगे, जिधर ब्रांच नजदीक हो जाए उधर से ही गिनती करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ क्या बोला है, और इसके बाद ये रूल देखो इसमें लगेगा, यदि किसी लंबे कार्बन के चेन में एक से अधिक ब्रांच मौजूद हो तो हो तब सभी ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। नहीं क्या है, इसमें एक से अधिक ब्रांच आ गया तो अल्फाबेटिकल से क्या होगा, ऑर्डर में लिखा जाएगा। जिधर कौन सा, पहले क्लोरीन आता है कि पहले ब्रोमीन, पहले सी आएगा कि पहले बी आएगा, पहले एबीसीडी में सी आएगा कि पहले बी आएगा, तो पहले बी आएगा उसके बाद सी आएगा, तो पहले ब्रोमीन का लिखेंगे उसके बाद क्लोरीन का लिखेंगे, ठीक है। तो गिनती करना स्टार्ट किधर से करेंगे, यदि इधर से करेंगे तो तब पर भी 3 पर नंबर आएगा और इधर से करेंगे तब पर भी ये 3 नंबर से आएगा, तो किधर से भी कर दो कोई टेंशन नहीं है। यदि हम करते हैं इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 और 5 आ गया ना, सिंपल। देखो भाई उसके बाद बी आया, उसके बाद सी आएगा तब ना आएगा, लाई तो लास्ट में होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखना है। जैसे कितना ब्रांच है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन है यहाँ Cl 2 क्लोरीन है, तो यहाँ क्या है, जहाँ दो क्लोरीन आ गया, जहाँ 2 ब्रांच आ गया उसको क्या करेंगे, डू करेंगे, क्या करेंगे, डू करेंगे। तो इसका आईपीसी नाम कैसे लिखा जाएगा कि कितना पर क्लोरीन है, 2 पर क्लोरीन है 2 लिख दिए, उसके बाद 3 पर क्लोरीन है 3 लिख दिए, और 2 क्लोरीन है तो यहाँ क्या करेंगे, डू। अब क्लोरीन का नाम क्या होता है सफिक्स में, 2 डिग्री सफिक्स में क्या बताए थे, 2 डिग्री सफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता है, क्लोरो होता है, क्या होता है, क्लोरो, क्लोरो 1 3 2 3 डू क्लोरो। उसके बाद 3 पर क्या है, ब्रोमो है 3, उसके बाद लिखना है 3 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद 4 पर आई है ना, आयोडीन है 4 पर, तो 4 पर क्या लिखेंगे, 4 आइडो, 4 आइडो। उसके बाद अब कुछ ब्रांच नहीं बचा, अब क्या है, कार्बन का चेन है, कितना कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, तो वहां जाएगा यहाँ पैंट, 5 कार्बन का जगह पैंट। और सिंगल बंधन है तो सिंगल बंधन के लिए क्या बताए थे, ए यानी लास्ट में जोड़ने के लिए, तो ए यानी जोड़ देना है। तो कैसा हो गया, 2 3 डू क्लोरो 3 ब्रोमो 4 आइडो पैंटन, इस तरह इसका आईपीसी नाम लिखा जाएगा। ये तो समझ में आ गया। उसके बाद कहता है यदि किसी लंबे कार्बन के चेन में एक से अधिक ब्रांच हो तो उस सभी ब्रांच को क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। जैसे क्या है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्या आयोडीन है, यहाँ क्या है मिथाइल है, और इधर भी मिथाइल है। तो गिनती किधर से करेंगे, जिधर क्या हो एबीसीडी में सबसे पहले आए, पहले ए आएगा ना, उसके बाद बी आएगा, तो देखो पहले क्या बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, तब उसके बाद आई आएगा, ठीक है ना, आई आएगा। उसके बाद ये क्या है, यदि इस मीथेन में एक हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो उसमें क्या जोड़ना है, वाई एल जोड़ना है, क्या जोड़ना है, वाई एल जोड़ना है। यदि मीथेन में एक हाइड्रोजन की कमी हो गया तो उसमें क्या जोड़ना है, वाई एल जोड़ना है। तो इसमें देखो यहाँ क्या है, CH3 है ना, तो एक हाइड्रोजन की कमी हो रहा है तो इसमें क्या है, एक कार्बन के लिए मीथ होता है, मीथ में क्या वाई एल जोड़ देना, तो मिथाइल हो जाएगा, ये क्या है, मिथाइल हो गया। अब गिनती किधर से करेंगे, पहले बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एम आएगा ना, आएगा। उसके बाद तो गिनती किधर से करेंगे, जो कि बी सबसे आगे आ जाए, तो गिनती करेंगे इधर से तब ना बी 2 नंबर पर आएगा, इधर से यदि गिनती करेंगे तो ये बहुत लास्ट में आ जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है गिनती इसको, तो सबसे पहले बी आ रहा है तो इधर से गिनती करना 1 2 3 4। अब क्या करें, नीचे आना है, तो नीचे आएगा तो 5 ही कार्बन देगा, इधर आएगा तो बहुत सारे कार्बन है ना, तो यहाँ पर नहीं आना है, तो इसमें आएगा 5, इसमें ओके ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं जाना है, ऊपर एक ही कार्बन है, नीचे 2 कार्बन है, तो नीचे ही आना है। तो 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। यदि हम आगे जाते तो यहाँ 6 ही कार्बन मिलता, यदि ऊपर भी जाते तो 6 ही कार्बन मिलता, यदि नीचे आए तो 7 कार्बन मिला है, तो इधर नहीं जाना है, जाना है तो नीचे ही है। बताओ अब क्या है, 2 पर ब्रोमो है, 2 पर ब्रोमो है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन है ना, 3 पर क्लोरीन है, कौन पर है, 3 पर 3 क्लोरो। अब तो ब्रोमो क्लोरो कहाँ से लिखा रहा है, ये क्या लिखा है, प्रीफिक्स होता था ना, प्रीफिक्स 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 प्लस क्या है, रूट वर्ड, क्या है, रूट वर्ड प्लस सफिक्स, सफिक्स। सफिक्स में 2 होता था, एक होता है 2 डिग्री सफिक्स, एक होता है 1 डिग्री प्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप, कल लिखा दिए थे, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रियाशील समूह को, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें कि ए एन ई आ गया, जिसमें वाई एन ई आ गया, जिसमें कि ई एन ई आ गया, इसको बोलेंगे 1 डिग्री सफिक्स। और प्रीफिक्स किसको बोलेंगे, ये प्रीफिक्स होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा कौन सा, जिसमें कि साइक्लिक है, जैसे कि बेंजीन की तरह है, जैसे कि ये क्या है, बेंजीन की तरह है, तो ये तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा। जैसे साइक्लो है इस तरह है, इसमें आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसमें आएगा, जिसमें क्या हो, ब्रांच हो, इसमें होगा ब्रांच, जिसमें ब्रांच हो उसको बोलेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो ये सब क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये सब क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। और ये जो लंबा कार्बन जो है ये क्या है, रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है, ठीक है ना। 5 रूल तो जानकारी हो गया। और उसके बाद 6ठा नंबर बताते हैं, ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 5 रूल अब जानकारी हो गया, अब उसको पूरा प्रैक्टिस करवाते, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है। अब बताओ किधर से इसका गिनती करेंगे जो कि इसका ब्रांच नजदीक हो जाए।
अब इधर से गिनती करेंगे तो इधर से गिनती करेंगे तो ये 3 पर आ जाएगा ब्रांच। लेकिन क्या बोला है कि जिसमें एक से वैसा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से अधिक ब्रांच आ जाए तो उसमें अल्फाबेटिकल से ऑर्डर में उसका क्या करना, नंबरिंग करना है। तो अल्फाबेटिकल पहले कौन सा आता, बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, तो दोनों क्या है, एक ही पर मौजूद है। तो करना है क्या, ब्रांच को नजदीक लाना, ब्रांच को नजदीक लाना। ये सब क्या है, ब्रांच है, ये सब क्या है, ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच को नजदीक लाना। इधर से करेंगे 3 पर आएगा, इधर से करेंगे तो ये 2 पर आएगा। तो ब्रांच नजदीक किधर से हो रहा है, दाएं तरफ से। किधर से हो रहा है, दाएं तरफ से। 1 और 2 और 3 और 4, 4 कार्बन है। उसके बाद ब्रांच 2 को है, 2 पर है ना। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, बाद में क्लोरो लिख, पहले बी आता है उसके बाद सी आता है। तो पहले बी वाला लिखेंगे। तो बी पर, बी में क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमो है। क्या है, ब्रोमो। कितना पर ब्रोमो है, 2 पर ब्रोमो है। तो 2 पर ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 पर भी क्लोरीन है, 2 पर भी क्लोरीन है, 2 पर क्लोरीन है ना। उसको डैश देके फिर लिखना है 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद अब ब्रांच नहीं बचा, अब क्या है, रूट वर्ड है। रूट वर्ड कितना है, 4 है। कितना है, 4 कार्बन का चेन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा थे, ब्यूट लिखा थे। क्या लिखा थे, ब्यूट लिखा थे। ब्यूट लिखा था। ब्यूट में क्या, जब ये क्या है, सिंगल बंधन है मौजूद है, सिंगल बंधन, डबल बंधन नहीं है। सिंगल बंधन के लिए ए एन ई जोड़ने के लिए बताए थे लास्ट में। तो इसमें क्या करना, ए एन ई जोड़ना है लास्ट। क्या ये सही है, सही है, ये नहीं गलत है। कैसे गलत है, देखो भाई, आगे सिर्फ बड़ी अक्षर लेना है, बाकी सब में क्या करना, छोटी छोटी अक्षर लेना है। तो देखिए यहाँ बड़ी अक्षर लिखा गया, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। बनाया तो सही है, लेकिन अक्षर में क्या कर देगा, गलत कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, छोटी भी होगा। ठीक है ना, एग्जाम में इसे गलत करेगा तो अब क्या होता है, गलत सही को क्या है, गलत हो जाएगा। सही बनाया हुआ गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, छोटकी बड़ी, यदि एक मिक्स करे तब आगे सिर्फ बड़ी लिखना है, बाकी सब छोटकी लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या है, अब ये है कंपाउंड, ये है कंपाउंड। अब बताओ, अब इसका गिनती किधर से करेंगे, जब ब्रांच नजदीक हो जाए। तो इसमें क्या है, सी है और बी है। क्लोरीन सी से होता है और ब्रोमीन बी से होता है। तो क्या सी और बी दोनों क्या है, इसको कि दोनों मौजूद है। तो किधर से गिनती करेंगे, जो कि बी नजदीक हो जाए। देखो इधर से गिनती करेंगे तो ये 2 पर आएगा, इधर से भी गिनती करेंगे ये पर भी 2 पर आएगा ना। तो इधर से भी गिनती करें, ये 2 पर आएगा, इधर से भी गिनती करें तो ये 2 पर आएगा। तो हम चलो इधर से ही गिनती कर देते हैं। ठीक है ना। इधर से यदि हम इधर से भी गिनती करेंगे तो 1 पर क्लोरो आ जाएगा, इधर से करेंगे तो 2 पर क्लोरो आएगा। और तब पर भी क्या है, बी किस पर आएगा, 3 पर ही, 2 पर ही आएगा ना, आएगा 2 पर। यहाँ से गिनती कर देते हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन हो गया। कार्बन को गिनती करना, हाइड्रोजन की गिनती नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन किस पर है, 2 पर है ब्रोमीन, तो लिखना है 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद लेकिन गलत, देखो क्या है, 2 को ब्रोमीन है ना, एक ब्रोमीन यहाँ 2 पर मौजूद है ब्रोमीन ब्रांच में, एक है 3 पर ब्रोमीन ब्रांच में, 2 ब्रोमीन है ना। तो यहाँ लिखना है 2, उसके बाद कोमा, उसके बाद 3, उसके बाद डैश देना है, उसके बाद ब्रोमो लिखना है। ब्रोमो नहीं, 2 ब्रोमो है तो डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू ब्रोमो। डू नहीं होगा, डाई होगा। क्या, डाई ब्रोमो। क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो। क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो हो जाएगा, डाई ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन कहाँ कहाँ पर है, एक तो 1 पर है, एक तो 3 पर क्लोरीन है ना। तो यहाँ लिखना है डैश में 1 और 3, 1 और 3 डैश लिखना है, क्लोरो लिखना है। क्या लिखना है, 2 क्लोरीन है ना, तो यहाँ लिखना है डाई क्लोरीन, डाई क्लोरो। अब कार्बन का चेन कितना है, 4 कार्बन का चेन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा थे, ब्यूट लिखा थे। क्या लिखा थे, ब्यूट। उसके बाद सिंगल बंधन के लिए ए एन ई जोड़ना है लास्ट में, ए एन ई। तो 2 3 डाई ब्रोमो, 1 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना, इस तरह बनाना है। उसके बाद CCS3 का होल 2। उसके बाद CS2 का Cl। उसके बाद CH और Br और Cl। उसके बाद CH2, उसके बाद CH3। अब इस तरह भी दे सकता है कंपाउंड, इस तरह कंपाउंड दे दिया। अब इसका स्ट्रक्चर बना के इसका आईपीसी नेम पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछे या तो सब्जेक्टिव पूछे। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद इसका आईपीसी नेम लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो देखो कार्बन है जो अंदर में, जो ब्रैकेट के अंदर में, वो सिर्फ क्या है, ब्रांच है। जो ब्रैकेट के अंदर में है वो ब्रांच है। ठीक है ना। तो ये कार्बन तो बाहर है, ब्रांच कितना है, 2 ब्रांच है। एक कार्बन एक इधर ब्रांच दिया है और एक इधर से दिया है ब्रांच। उसके बाद यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, उसके बाद यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है। उसके बाद उसमें क्या है, CH2 है, उसके बाद CH2 है और Cl का इसके ऊपर है, ब्रांच में है ना, तो ब्रांच में दे दिए हैं। उसके बाद क्या है, CH है, तो H जाएगा इसके ऊपर में। अब Br क्या है, चलो H इसके साथ में रखते हैं, CH रखें। अब Br और Cl क्या है, एक क्या है, ब्रांच है। तो Br ऊपर रख देते हैं, Cl नीचे को लिखते हैं, या Cl ऊपर लिखेंगे तो Br नीचे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे से क्या, CH2 है, क्या है, CH2 है। उसके बाद CH3 है। इसका संरचना सूत्र बन गया। अब इसका बोल रहा है कि इसका IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछ भी सकता है।
तो इधर जिधर किधर से करना है, जिधर क्या अल्फाबेटिकल जिसमें ज्यादा ब्रांच आ जाए उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको गिनती करना है कार्बन का। यदि इधर से गिनती करना स्टार्ट करते हैं तो मेरा कार्बन देखो मेरा ब्रोमीन कहाँ पे मिल रहा है 3 पर। यदि इधर से गिनती कर रहे हैं तो ब्रोमीन कहाँ से मिल रहा है 1 2 3 4 पर, 4 पर ब्रोमीन मिलेगा। इधर से गिनती करेंगे तो इधर से गिनती करेंगे तो ये मेरा 3 पर मिलेगा। तो किधर से गिनती करना है, इधर से गिनती करना है। किधर से, राइट से गिनती करना है, लेफ्ट की ओर, राइट से गिनती करना है लेफ्ट की ओर। कार्बन, एक कार्बन हो गया यहाँ पर है, 2 कार्बन और 3 कार्बन, उसके बाद 4 कार्बन, उसके बाद यहाँ 5 कार्बन। और क्या करेगा, ऊपर भी गिनती करना है या नीचे भी गिनती करना है, दोनों गिनती करेंगे तो दोनों में से कोई एक ही गिनती होगा, या तो नीचे आएंगे या तो ऊपर जाएंगे। यहाँ से टपेगा ना इधर, या तो नीचे आएंगे या तो ऊपर जाएंगे। तो 5 हो गया, इसका ऊपर एक हो जाएगा 6 कार्बन हो जाएगा। और नीचे वाला जब बचा, ये जो नीचे बचा ये ब्रांच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्रांच हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा ब्रांच हो जाएगा। इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा ब्रांच हो जाएगा। और ये क्या है ब्रांच है, ठीक है ना, ब्रांच हो गया। अब इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। पहले क्या है बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। तो यहाँ बी कहाँ पर है, 3 पर बी है, तो यहाँ लिखना है 3 ब्रोमो। इसको यहाँ नहीं है, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, क्या है 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन कहाँ पर है, वो 4 तो 1 3 पर है, तो यहाँ लिखना है डैश देके 3 4 और 2 ब्रांच आ गया तो डा यूज करना है। क्या करना है, डा यूज करना है। अब पहले क्या देना, जब इसका आगे लिखना तो डैश देना, उसके बाद 2 होगा तो कॉमा देना देता है डाई। उसका क्या है क्लोरीन है तो यहाँ हो जाएगा क्लोरो, 2 डिग्री प्रीफिक्स में ब्रांच है ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है क्लोरो होता है, CLORO क्लोरो। उसके बाद ये मिथाइल बच गया, जिसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो जाता है उसको बोलते हैं मिथाइल, YL जोड़ देते हैं। ये 2 कार्बन में रहता है, 2 कार्बन में एक दो हाइड्रोजन की क्षति होती है, एक हाइड्रोजन की क्षति होता है। यदि क्या है C2H6 में यदि एक हाइड्रोजन की क्षति होता है, एक हाइड्रोजन की माइनस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ है 2 कार्बन तो ईथ होगा, उसमें YL हम जोड़ते हैं, YL जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा इथाइल। इथाइल क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, ठीक है। इसका जोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन की कमी है तो इसको बोलेंगे मिथाइल। तो ये कितना पर मिथाइल है, 5 पर, ये 5 है नंबर लिखना है, 5 पर दिया है मिथाइल ब्रांच में। तो यहाँ लिखेंगे डैश देके 5 और फिर डैश देके इसका नाम लिखना मिथाइल, METHYL मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है। कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या लिखा थे, हेक्स लिखा थे। क्या लिखा थे, हेक्स, छोटी में लिखना है हेक्स, बड़ी में नहीं लिखना है, HEX। और क्या है सिंगल बंधन के लिए ए यानी लिखाए थे, क्या सिंगल बंधन के लिए ए यानी लास्ट में जोड़ना है। यदि ये क्या है छोटी है एम है, यहाँ क्या है छोटी एम है, ये छोटी एम है, ठीक है ना। यदि यहाँ आगे में सिर्फ बड़ी बी लगाना है, बाकी जितना अक्षर होगा सब क्या है स्मॉल लगाना है। बड़ी लगा के इधर तो नंबर कट जाएगा, ठीक है, बनाया हुआ गलत हो जाएगा, तो ध्यान में रखते हुए बनाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद देखो बनाने के लिए CH3 CH और CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2Br, इसका बनाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, इसका दिया है CH3 CH से Cl ब्रांच में है, उसके बाद CH2 है, और उसके बाद CH2 और है, उसके बाद CH3 है। इन दोनों का बनाना है, ठीक है। अब देखो आप किधर से गिनती करना है, जाकि ब्रांच नजदीक में हो जाए। यदि इधर से गिनती करेगा तो ब्रांच बहुत दूर में हो जाएगा, इधर से गिनती करेगा तो ब्रांच नजदीक हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाना है। उसके बाद इधर से गिनती करेगा तो ये ब्रांच कहाँ नजदीक हो जाएगा कि दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इधर से करेंगे तो नजदीक होगा, तो इधर से गिनती करना आरंभ करना, और इसको इधर से गिनती करना है, ठीक है। चलो बनाते हैं। यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यदि यहाँ 3 कार्बन इसको गिनेंगे तो ये 2 कार्बन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, 2 कार्बन छूट जाएगा। यदि इसको हम ना गिन के इसके आगे हम गिनते हैं तो हमको 4 कार्बन मिलेगा। कितना कार्बन मिलेगा, 4 कार्बन मिलेगा। यदि हम नीचे किसको गिनेंगे तो ये 3 ही कार्बन मिलेगा, तो ये कार्बन क्या होगा, कमी होता है। तो इधर से करेंगे 4 कार्बन मिल रहा है, इधर से करेंगे 3 कार्बन मिलेगा, तो मेरा गिनती इधर ही सही है, गिनती सही है ना। और क्या है 4 पर ब्रोमीन है, लेकिन गिनती करके ये तो ठीक है, गिनती में 4 अंक है ये ठीक है, लेकिन ये बी है, क्या ब्रोमीन में बी आता है ना, उसके बाद मिथाइल में एम आता है। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सजाना है, तो पहले बी आएगा कि पहले एम आएगा, पहले बी आएगा उसके बाद एम आएगा। तो गिनती करना आरंभ करना है राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, इधर से गिनती करना 1 2 3 और 4। और ये जो बच गया कार्बन ये ब्रांच बन गया, क्या बन गया, ब्रांच बन गया। और ये भी जो है ये भी ब्रांच बन गया। इसका IUPAC नेम लिखना है, क्या होगा, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहले बी आएगा तो पहले बी वाला लिखेंगे, तो 1 पर क्या है ब्रोमो है ना, तो ब्रोमो लिख दिए, 1 पर ब्रोमो है लिख दिए। उसका 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर देखो क्या है मिथाइल है, तो 3 यहाँ लिखे डैश देखे 3 लिखे हैं, और इसका मिथाइल लिखना है METHYL मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का क्या लिखा था, ब्यूट लिखा थे, लेकिन यहाँ बल्कि नहीं लिखना है, छोटकी लिखना है, नंबर कट जाएगा ब्यूट। उसमें क्या सिंगल बंधन के लिए AN लगाना है, ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरह इसको बनाना है। उसके बाद दूसरा नंबर ये है, इसको बनाना है, ठीक है। अब इसको गिनती किधर से करेंगे, या इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। गिनती करना है तो इधर से ही करेंगे ताकि ब्रांच क्या हो, नजदीक हो जाए। 1 2 और यहाँ 3 और 4, ये 5 कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है ना।
अब क्या है, दो पर क्लोरीन है लटका हुआ, चेन है, ये ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है ना, तो दो पर क्या है, ब्रांच है, कौन सा, क्लोरीन है, तो उसको लिखेंगे 2 क्लोरो। उसके बाद कितना, उसके बाद ब्रांच है ही नहीं, उसका कितना कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन, कितना कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का क्या लिखाए थे, पैंट लिखाए थे, क्या लिखाए थे, पैंट लिखाए थे, तो पैंट लिखा है। उसके बाद सिंगल बंधन जहां आ जा उसमें क्या होता है, ए यानी लास्ट में जोड़ना है, क्या लिखाते हैं, ए यानी, क्या है, अल्केन है ना, तो इसमें ए यानी जोड़ना है, तो ए यानी पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद CH3CH2CH2CH2CH2CH3 है ना। अब देखो इसमें कहीं ब्रांच लटका देते हैं, यहाँ पर हो गया आयोडीन, यहाँ पर हो गया आयोडीन, यहाँ पर हो गया ब्रोमीन, यहाँ पर भी हो गया ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन, इसमें हो गया क्लोरीन, इसमें हो गया मिथाइल, और इसमें हो गया मिथाइल। बताओ कितना ब्रांच है। अब इसको क्या है, नंबरिंग करना, आप किधर से नंबरिंग करेंगे, देखो कोशिश करो, बहुत सारा ब्रांच है, ठीक है ना, कितना, एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक ब्रांच आ जाएगा, रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन चेन में एक से अधिक ब्रांच आ जाए तो उसमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें मिथाइल एम है, इसमें क्लोरीन, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें आयोडीन आई है, उसके बाद और कुछ ब्रांच में नहीं है। पहले कौन सा आर्टिकल, कौन सा आएगा एबीसीडी में, कौन सा आएगा, पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा आयोडीन, एक नंबर पर सी आएगा, दूसरा नंबर पर आयोडीन आएगा, उसके बाद तीसरा नंबर पर मिथाइल आएगा, ठीक है। और जिस तरह नंबरिंग हो रहा है अल्फाबेटिकल में, उसी तरह उसको आईपीसी नेम लिखना है। चलो पहले एक नंबर में कौन सा है, क्लोरीन है, तो कहाँ क्लोरीन है, देखो क्लोरीन, सबसे पहले क्लोरीन को हमको नजदीक करना है, क्लोरीन को हमको नजदीक करना है। तो यदि हम यहाँ से गिनती करते हैं, यदि यहाँ से हमको गिनती करते हैं तो 2 पर क्लोरीन मिलता है, यदि हम इधर से गिनती करते हैं तो यहाँ 3 पर क्लोरीन मिलता है। तो गिनती किधर से किया जाए, लेकिन यहाँ ब्रोमीन तो लटका हुआ है, सी है, आई है, बी है, उसके बाद एम है, 4 ब्रांच है ना, 4 ब्रांच, 4 को आर्टिकल अल्फाबेटिकल है, तो सबसे पहले बी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद आई होता है, उसके बाद एम होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रोमीन को नजदीक करना है, ब्रोमीन को नजदीक करना है। यदि हम इधर से लिखेंगे तब पर ये 3 पर आएगा, यदि इधर से हमको गिनती करना है तब पर ये ब्रोमीन 3 पर ही आएगा, आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इधर से ही गिनती कर लेते हैं ताकि 2 नंबर पर क्लोरीन आ जाए, और सी के बाद ही आयोडीन होता है ना, उस इधर से गिनती कर लेंगे तो क्लोरीन आ जाएगा नजदीक मेरा 2 नंबर पर, तो ये तो उसके बाद ही होता है। तो इधर से हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। यदि हम नीचे वाला गिनती करेंगे तो इधर बहुत सारा ये छूट जाएगा, इतना सारा ब्रांच बन जाएगा, लेकिन गिनती क्या है, गलत है, गिनती उसका नहीं होगा। इसको ना गिन के हम क्या करना है, आगे वाला गिनेंगे, इसको गिनती करेंगे तो ये मेरा 4 हो जाएगा, इसके उसके बाद ये गिनती कर लेंगे 5, उसके बाद ये गिनती करेंगे 6 हो गया, 6 कार्बन का चेन बना हुआ है। अब बताओ कि और 3 पर मेरा ब्रोमीन है और 4 पर भी मेरा ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमीन हो गया, 2 ब्रांच है, तो डाई यूज करना है, देखी है ना ब्रोमीन, तो डाई यूज करना है। पहले लिखा जाएगा 3, उसके बाद लिखा जाएगा 4, 3 4 डैश देना है, उसके बाद लिखना है डाई, डाई ना, 2 ब्रोमीन है, डाई, डाई ब्रोमो, BROMO, डाई ब्रोमो। उसके बाद 3 4 डाई ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, उसका क्लोरीन कहाँ है, 2 नंबर पर क्लोरीन है, और इसको 4 नंबर पर भी क्लोरीन है, लिखना है डैश देके 2 और 4, क्या होगा, डाई, 2 है क्लोरीन ना, तो डाई होगा, डाई क्लोरो, CLORO, क्लोरो, डाई क्लोरो। उसके बाद ब्रोमीन हो गया खत्म, क्लोरीन हो गया खत्म, उसके बाद आई आता है, आई कितने पर है, 5 पर है, तो लिखेंगे 5 आइडो, 5 आइडो। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन खत्म हो गया, उसके बाद एक ब्रांच कहाँ बचा है, तो यहाँ बचा एक ब्रांच, तो क्या है, मिथाइल है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन की कमी है तो मिथाइल है, कितने पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, ठीक है ना, ये छोटकी एम है, 2 पर मिथाइल है। उसके बाद कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है, कितना कार्बन का चेन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कार्बन चेन है, 6 कार्बन का चेन है, तो 6 के लिए क्या लिखा है, तो हेक्स लिखा है, तो और सिंगल बंधन आ जाए तो ए एन इसमें जोड़ना, तो हेक्सेन हो जाएगा, हो गया ना, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यदि क्या करेगा, संरचना सूत्र दे देगा, उसके बाद संरचना सूत्र ये तो है, जो क्या कुछ कंपाउंड के नाम लिख देगा, उसको बोलेगा इसकी संरचना सूत्र बनाना है, ठीक है, कुछ कंपाउंड के नाम लिख देगा, जैसे लिख देते हैं हम, इसलिए इसको मिटाते हैं। अब कंपाउंड का नाम लिख देगा, आईपीसी नाम लिख देगा, उसको बोलेगा संरचना सूत्र निकालना है, या ऑब्जेक्टिव देगा तो सब्जेक्टिव देगा, और सब्जेक्टिव में ये 5 नंबर में ही पूछेगा, ठीक है, ये आईपीसी नेम जो होता है 5 नंबर पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव तो 3 4 से रहता है ऑब्जेक्टिव में ही, कुछ संरचना सूत्र दे देगा, उसका लिखना बोलेगा कि आईपीसी नेम कौन सा है, इनमें से कौन सा आईपीसी नेम है, 3 गलत देगा और 1 सही देगा, उसको टिक लगाना है। उसके बाद ये संरचना सूत्र दे देगा, या उसका नाम लिख देगा, उसके बाद संरचना सूत्र लिखे उसका, और उसके बाद या तो संरचना सूत्र देगा, उसके बाद आईपीसी नाम लिखना है या कॉमन नाम लिखना है, ये 5 नंबर में फंसेगा तो फंसेगा ही। उसके बाद जैसे लिख दें 2 ब्रोमो, जैसे नाम लिख दें 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन।
और क्या ये नाम है, ये क्या है, नाम है। उसके बाद एक और नाम देते हैं, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो क्या है, 3 ब्रोमो और 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद मिथाइल, 4 मिथाइल हेप्टेन, 4 मिथाइल हेप्टेन, क्या है, हेप्टेन। अब इसका बनाना है, क्या बनाना है, संरचना सूत्र निकालना है। इसका आईपीसी नेम लिख दिया है, दोनों का आईपीसी नेम है ये, ठीक है, आईपीसी नेम दे दिया है। उसका बोल रहा है कि अब संरचना सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसमें कितने कार्बन का चेन के बारे में बोला है, यहाँ लिखा है पेंटेन, कितना है, पेंटेन, कितना कार्बन यहाँ चेन है, पेंटेन है। और यहाँ कितना कार्बन का चेन है, हेप्टेन है, यानी हेप्टेन किसमें होता है, 7 में। अब पेंटेन किसमें होता है, कितने कार्बन, 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेन बोलेंगे उसको, और 7 कार्बन रहेगा तो हेप्टेन बोलेंगे उसको, बोलेंगे ना। तो वही बोल रहा है कि 5 को कार्बन है, उसको बोला पेंटेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन बोला। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, इसका बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा बना रहा है, 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो पेंटेन। अब इसका क्या करना है, संरचना सूत्र बनाना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले पीछे वाला देखना कितना कार्बन का चेन बोल रहा है, 5 कार्बन का चेन बोल रहा है पेंटेन, तो 5 कार्बन लगा देना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो। अब किधर से गिनती करें, देखो बी है, यहाँ सी है, तो 2 पर ब्रोमो रखेंगे, 3 पर क्लोरो रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। 2 पर ब्रोमो है तो मान लो हम यहाँ 1 2 3 4 और 5 हम गिनती कर दे पहले ही, ठीक है, हम पहले गिनती कर दे कार्बन पर। और जिस तरह ये बोल रहा है उस तरह पर सजाना है इसको। 2 ब्रोमो तो 2 यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ पर है ना, तो इस पर क्या है, ब्रोमो है, तो यहाँ हो जाएगा बी आर। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ 3 क्लोरो, 3 कहाँ है मेरा कार्बन, यहाँ है, इस पर कर रहा है क्लोरो है, यानी क्लोरीन लगा दो Cl। और उसके बाद पेंटेन है, ये है। और अपने मन से क्या करना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड देना है। और इसमें क्या बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 बॉन्ड और देना है, इसमें 3 है तो इसमें 1 और देना है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें 2 बनाया है तो 1 और 2 और देना है। और इसमें कुछ 1 ही बनाया है तो इसमें 1 बनाया है तो 3 देना पड़ेगा, और ना तब 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तब ना स्ट्रक्चर इसका पूरा होगा। तो इस तरह इसका बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है, अभी क्या है, ये 3 ब्रोमो लिखना है, क्या है, कौन सा है, ये 3 ब्रोमो लिखा है, 3 ब्रोमो और 3 क्लोरो, उसमें 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अब बोल रहा है कुछ नहीं करना, आगे में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, करना है तो पीछे जाके करना है। देखो क्या कर रहा है, हेप्टेन माने 7 कार्बन का चेन है, कितना कार्बन का चेन है, 7 कार्बन का चेन है, तो 7 कार्बन यहाँ से लेना है, तो 7 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, इसको नंबरिंग बैठा दो, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हम नंबरिंग कर लिया ना। अब जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे हमको बैठाना है। 3 ब्रोमो, 3 कार्बन यहाँ पर है, हम यहाँ बी आर लगा दिए हैं। उसके बाद क्या, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो कहाँ है, अरे हाँ 3 क्लोरो, इस पर है 3, इस पर एक ऊपर लगाएंगे, अब इस पर क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे Cl, ये 3 है यहाँ पर। उसके बाद 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 पर क्या है, CS3 है, ब्रांच लटका हुआ है। उसके बाद 7 कार्बन पूर गया, 7 कार्बन पूर गया ना। और जहाँ जहाँ क्या है, यहाँ 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाया है तो 1 2 बॉन्ड और बनाएगा, ये पूरा पूरा बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया है, इसमें 3 बॉन्ड बनाया तो 1 बॉन्ड और बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 बॉन्ड और बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाया 2 बॉन्ड और बनाएगा, ये 1 बॉन्ड बनाया, ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, कार्बन बनाया ना सर। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अब कुछ अलग स्ट्रक्चर दे देगा, उसको बोलेगा कि पूरा स्ट्रक्चर संरचना सूत्र बनाना है, ठीक है ना। चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है, यार जितना ये रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में और इससे एडवांस के बारे में समझाएंगे, ठीक है। कल कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी लिए थे, तो बताओ कि सी डबल बंधन O, इधर O R लगा है, इधर भी R लगा है, इसका नाम क्या बताई थी कल, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप। चलो इसको मिटा देते हैं। कल क्या क्या बताए थे, जैसे पहले बताए थे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या बताए थे कार्बोनिक एसिड में, सी डबल बंधन OOH, इधर क्या है, R है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा R जो है ना, ये क्या है, R है मेरा R, ये R का नाम क्या है, ये बोलेंगे इसको अल्काइल, क्या बोलेंगे, अल्काइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्काइल है। जैसे क्या होता है मिथाइल में, मीथेन में एक हाइड्रोजन की कमी होता है तो उसको बोलते हैं मिथाइल, इसमें वाई जोड़ दिए तो उसको बोलते हैं मिथाइल। वही इधर क्या आर, क्या अल्काइल है, यानी इधर क्या जुटेगा, मिथाइल जुटते जाएगा इधर आर की जगह पर, ठीक है ठीक है। और इसका 2 डिग्री सफिक्स में क्या बताए थे, 2 डिग्री सफिक्स में क्या बताए थे, 2 डिग्री सफिक्स में बताए थे ओइक एसिड, क्या बताए थे, ओइक एसिड बताए थे, ओइक एसिड बताए थे, बताए थे ना। इसका ओइक एसिड होता है कि कार्बोनिक एसिड का सूत्र ये होता है R COOH, और इसका 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, ओइक एसिड होता है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड के बाद क्या होता है, सल्फोनिक एसिड बताए थे, सल्फोनिक,
सल्फोनिक एसिड बताए थे सल्फोनिक एसिड में ना। हाँ, तो सल्फोनिक एसिड क्या बताए थे, HO3H, बताए थे ना। सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही टू डिसऑक्सीजन होता है, सल्फोनिक एसिड ही होता है, ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड ही होता है। उसके बाद क्या बताया, सल्फोनिक एसिड के बाद बताए थे एस्टर के बारे में बताते थे, ईथर के बारे में बताए थे, साइनाइड के बारे में बताए थे, बताए थे ना। अच्छा बताओ कि एस्टर का सूत्र क्या होता है, क्या है एस्टर का सूत्र क्या होता है, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको पूछने का एस्टर आर इधर देना है, सी डबल बंदर ऊपर देना है, इसका ओ लिखना, इसका आर लिखना है, दोनों तरफ क्या है अल्काइल जुट गया है, उसको बोलेंगे एस्टर, उसको बोलेंगे एस्टर। यदि यदि ये क्या करेंगे, ओ को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यदि कीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर सी डबल बंधन ओ, इधर भी आर, इधर दोनों तरफ आर जुट गया, ओ हटा दिए, ये बन गया कीटोन, ठीक है, ये बन गया कीटोन। तो एस्टर का टू डिग्री सब्स्टिट्यूशन क्या बताए थे, ओएट बताए थे, क्या बताए थे, ओएट, ओएट बताए थे, ठीक है। और कीटोन का क्या बताए थे, कीटोन का क्या बताए थे, ऑक्सी बताए थे, क्या बताए थे, ऑक्सी, ऑक्सी बताए थे टू डिग्री सब्स्टिट्यूशन में, कीटोन का ऑक्सी बताए थे। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, सल्फोनिक एसिड एस्टर कीटोन हो गया। उसके बाद एसिड क्लोराइड होता है ना, देखो उसके बाद एसिड क्लोराइड बताए थे, ये आएगा 1 नंबर में, ठीक है, एस्टर आएगा 2 नंबर में, और सल्फोनिक एसिड जो आएगा ये आएगा 3 नंबर में, ठीक है, इसका सबका नंबर बैठा हुआ है। उसके बाद कीटोन जो आएगा ना, कीटोन आएगा सबसे नीचे में 9वां नंबर पर, कितना नंबर आएगा, 9वां नंबर पर। उसका चौथा नंबर पर कौन सा आ जाएगा, एसिड एमाइड आएगा ना, एसिड तो एसिड क्लोराइड आएगा, कौन सा आएगा, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड CHO, एसिड क्लोराइड का एसिड क्लोराइड हो गया। ये चौथा नंबर पर एसिड क्लोराइड आएगा, एसिड क्लोराइड कैसे होता है, आर सी डबल बंधन ओ सी एच, इसको जोड़ दिया तो एसिड क्लोराइड हो गया, क्या हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, इसका सूत्र हुआ। और एसिड क्लोराइड का क्या बताए थे टू डिग्री सफिक्स में, एसिड क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, टू डिग्री सफिक्स में क्या बताए थे, साइक्लोनाइट्राइल, क्या बताए थे, ऑयल क्लोराइड, क्या ऑयल क्लोराइड, ओ वाई एल, ऑयल ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्या बताए थे, 5 नंबर बताए थे क्या, एसिड एमाइड, क्या है, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड का सूत्र क्या होता है, और सी डबल बंधन ओ एन एच का 2, और एसिड एमाइड का टू डिग्री सफिक्स में क्या बताए थे, एमाइड ही बताए थे, क्या बताए थे, एमाइड ही बताए थे। उसके बाद छठा नंबर में कौन सा होता है, छठा नंबर में कौन सा होता है, साइनाइड होता है, क्या होता है, साइनाइड होता है, साइनाइड, साइनाइड का सूत्र क्या हुआ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इधर क्या अल्काइल जुटेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन अल्काइल जुटेगा। साइनाइड का क्या होता है टू डिग्री सफिक्स में, ये नाइट्राइल, क्या होगा बता जल्दी, साइनाइड का हो जाएगा नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, NITRIL, नाइट्राइल। उसके बाद आइसोसाइनाइड आएगा, आइसोसाइनाइड क्या, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड आएगा छठा नंबर पे, कौन सा आएगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसका सूत्र क्या होता है, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, आर ट्रिपल बॉन्ड आर एन ट्रिपल सी, इसका हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, टू आइसोनाइट्राइल, NITRIL, आइसोनाइट्राइल। उसके आइसोसाइनाइड के बाद कौन सा होता है, नंबर नंबर 8वां नंबर कौन सा होता है, अल्डिहाइड, 8वां नंबर कौन सा होता है, अल्डिहाइड, ALDEHYD, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है, RCH बंधन OH, ये होता है अल्डिहाइड 8 नंबर में, ठीक है। अल्डिहाइड का क्या होता है टू सफिक्स में, अल होता है, क्या होता है, अल होता है। उसके बाद नंबर नंबर क्या बताए थे, नंबर 1 में होता है कीटोन, क्या होता है, कीटोन, बता दिए हैं। उसके बाद 10वां नंबर क्या होता है, 10वां नंबर में कीटोन का नंबर में क्या होता है, कीटोन, कीटोन का क्या होता है, ऑन, कीटोन का ऑन होता है, ठीक है, कीटोन का ऑन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कीटोन, कीटोन का ऑक्सीजन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, टू डिग्री सफिक्स में ऑन होता है, कीटोन का ऑन, ये क्या है, लास्ट में ऑन लगा हुआ है, लास्ट में ऑन है तो टू डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑन ही हो जाएगा। उसके बाद 10 में हो जाएगा, 10 में कौन सा हो जाएगा, अल्कोहल, क्या हो जाएगा, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH, इसका टू डिग्री सफिक्स क्या होता है, ये होता है ऑल, क्या होता है, ऑल। उसके बाद क्या होता है, थायो एल्कोहल, SH, 11वां नंबर होता है थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, SH, इधर भी आर जुटेगा, ठीक है, ये हो गया थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सी ना, थायो एल्कोहल का ईथर का ऑक्सी होगा ना, थायो ईथर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायो ईथर का हो जाएगा थायोल, क्या हो जाएगा, थायोल हो जाएगा, थायोल। ऑक्सी किसको बताए थे, ऑक्सी एस्टर का होता है ऑइट ना, एस्टर, एस्टर का होता है ऑइट, ऑक्सी बताए थे ईथर का, ईथर क्या होता है, ईथर, इसके बाद है ईथर, ईथर 13वां स्थान पर, 12वां स्थान पर कौन सा है, एमीन, क्या है, एमीन, 12वां स्थान पर है एमीन, एमीन 12वां नंबर पर क्या है, एमीन है, एमीन का सूत्र क्या होता है, RNH2। उसके बाद एमीन का एमीन ही होता है ना, एमीन का एमीन ही होगा, एमीन का एमीन ही होगा। और उसके बाद ईथर, ईथर का होता है ऑक्सी, ETHER, ईथर, ईथर जो होता है ROR, ईथर का होता है ऑक्सी, ऑक्सी। और 14 नंबर में कौन सा होता है, थायो ईथर, 14 नंबर में जो होता है थायो ईथर, 14 नंबर में होता है थायो ईथर, नीचे नहीं आता तो ऊपर लिख रहे हैं थायो ईथर, थायो ईथर को क्या लिखते हैं, S, थायो ईथर को बोलते हैं S को, इसका सूत्र होता है S। उसके बाद थायोक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायोक्सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा थायोक्सी, थायोक्सी, थायोक्सी है ना, थायोक्सी होता है। उसके बाद 15वां नंबर कौन सा, हेलोजन फैमिली होता है, क्या होता है, हेलोजन, हेलोजन फैमिली होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, ये सब होता है, ब्रोमो क्लोरोब्रोमाइड होता है, इन 36 में, ये तो बता रहे थे पहले ने हमें। तो देखो इस तरह इसका नंबरिंग है, इसका फिक्स ये नंबर इसी पर रहेगा ही, 1 एक नंबर पर कार्बोनिक एसिड, इसका सूत्र क्या होता है, RC बंधन OOH होता है, ठीक है। ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, इसका नाम फंक्शनल ग्रुप है, या इसको बोल सकते हैं क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह को बोल सकते हैं, ठीक है ना हिंदी में। ये इसके बिना 2 डिग्री, इसके बिना
इसके बिना 2 डिग्री सफिक्स बनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसकी यदि ये चीज याद नहीं रहेगा तो आईपीसी नेम इसकी जो यही तो हाई लेवल का आईपीसी नेम लिखा जाएगा, यही तो है, ये एडवांस वाला है, ठीक है। यदि जब इसको याद नहीं होगा तो इसका क्या है, एडवांस वाला आईपीसी नेम जानकारी नहीं होगा, ये जानेंगे तो इसका क्या होगा, कॉमन नेम लिखा जाएगा और आईपीसी नेम लिखा जाएगा, दोनों लिखा जाएगा। इसको जब तक याद नहीं तो लिखा ही नहीं देता है, ठीक है ना। इसका नंबर फिक्स है। कार्बोनिक एसिड का क्या होता है, R-COOH, ठीक है। यदि यहाँ क्या करेंगे, CH3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। यदि यहाँ H लगा दिए तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, यानी इसी में मेन है, R के ही मेन है, यानी R के एसिड लगा देते एसिटिक एसिड, R के S लगा देते फॉर्मिक एसिड, इसी तरह सब में जुड़ते जाएगा, ठीक है। उस कंपाउंड का नाम अलग अलग होते जाएगा। तो एसिटिक एसिड क्या है, एक कॉमन नाम है, एसिटिक एसिड क्या है, एक कॉमन नेम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक नंबर कार्बोनिक एसिड, एक नंबर में कार्बोनिक एसिड को बोलते हैं ओइक एसिड, 2 डिग्री सफिक्स में। ये तो आईपीसी नेम लिखने में यूज होगा, ठीक है। इसके लास्ट में जैसे बोलते थे ना कि ब्यूटेन होता है, कैसे होता है ब्यूटेन, तो लास्ट में एन जोड़े हैं, पकड़े हैं ना। जहां अल्कोहल की हो गया फैमिली, अल्कोहल फैमिली, तो एन की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, एन की जगह हो जाएगा ऑल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसके अंत में क्या लगेगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ये हटा के ऑल लगाना पड़ेगा, यही तो है इसका मेन। उसके बाद कार्बोनिक हो गया। सल्फोनिक एसिड क्या होता है, इसके नंबर 2 नंबर में एस्टर होता है, एस्टर को देख लेते हैं। एस्टर, एस्टर का फॉर्म होता है R-COOR, इसको होता है ओएट एसिड, क्या ओएट होगा, क्या होगा लास्ट में ओएट जुड़ाएगा, क्या ब्यूटेनेट, जैसे ये ओएट जुड़ा लास्ट में और यहां जुड़ेगा ओएट हो जाएगा, ओएट ब्यूटेनेट, ठीक है ना, इससे जुड़ता है। उसके बाद कीटोन, उसके बाद 3 नंबर कौन सा, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक होता है SO3H, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड होता है टू सफिक्स में। उसके बाद 4 नंबर में है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड कौन सा, R-COOCl, क्या ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर एसिड एमाइड, एसिड क्या होता है R-COONH2, इसका टू सफिक्स में एमाइड ही होता है। और एसिड को इसका साइनाइड है R-COON, नाइट्राइल होता है टू सफिक्स में, क्या होता है नाइट्राइल होता है। उसके बाद आइसोसाइनाइड होता है कि R-N-C, इसको होता है आइसोनाइट्राइल। ये साइनाइड का होता है नाइट्राइल और आइसोसाइनाइड का होता है, ये जुड़ जाता है आइसो में, उसमें नाइट्राइल जुड़ गया, आइसोनाइट्राइल हो गया। उसके बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है R-COOH ऑल होता है, ठीक है। उसका अल्कोहल होता है ROH, थायोल होता है, अल्कोहल का थायोल नहीं, अल्कोहल का ऑल होता है, अल्डिहाइड का अल होता है, अल्डिहाइड का अल होता है, इसका ये है, इसका ये है, अल्कोहल का ऑल होता है, थायोल अल्कोहल का SH तो उसका होता है थायोल होता है। एमिन का NH2, एमिन का एमिन ही होता है। और ईथर का ROR, ऑक्सी होता है टू सफिक्स में। देखो जिस जिस तरह है उसी तरह याद करना, ठीक है। पहले कौन है, यदि यदि दो, यदि हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है, देखो इसको कैसे होता है, C डबल बंधन OH, इसमें है क्या है C, उसके बाद C OH हो गया, उसके बाद CH2CH, इसमें लग गया क्या, OH लग गया है, ठीक है ना, OH लग गया। अब बताओ इसको कैसे हम नंबरिंग करेंगे, इसमें यही फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप ये भी है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है ना। अब बताओ अब कितना से गिनती करेंगे, देखो यही इसका नाम इस पर ही होगा। देखो इसमें से कौन सा पहले आता है, पहले आता है कार्बनिक एसिड, पहले आता है कार्बनिक एसिड, डबल बंधन OH, देखो C डबल बंधन OH है ना, इसका भी कार्बन गिनना है ना, कि तो छोड़ दे के भाग देना है, इसका भी कार्बन गिनना है। तो इसी तरह करना है कि जो पहले आएगा पहले उसी से उधर से ही स्टार्ट करना गिनती, तो इधर से गिनती करें 1 2 3, इसको बाद में करना है, इसको सबसे नीचे फैमिली वाला है ना, तो पहले इसको लिखेंगे तो उसके बाद इस तरह करना, तो इसको पूरा याद करना है, तब क्या होगा, एडवांस आईपीसी नेम जानकारी होगा, ठीक है। आज इसको हर हाल में याद करना है। यदि ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि कार्बनिक एसिड का सूत्र बताइए, तो इसको ये सूत्र होता है, ऑप्शन दे देगा 3 को, तो ये ऑप्शन सही होगा, 3 को गलत देगा, तो बोलेगा कि उसको टू सफिक्स क्या होता है, ये याद करना है, ये वाला। इसमें मेन कौन कौन है, एक कार्बनिक एसिड मेन है, उसके बाद मेन कौन है, एक एस्टर मेन है, उसके बाद कीटोन मेन है, उसके बाद अल्डिहाइड मेन है, उसके बाद अल्कोहल मेन है, उसका ईथर एक मेन है, ठीक है। इतना दिमाग रखना है, यही क्या 2 और 2 4 2 6 6 7 6 से 7 में से कोई एक सवाल पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्लास इतना ही रहने दीजिए। अब इसके अगले क्लास में और एडवांस के बारे में बताना है, ठीक है। इसको पूरा याद करके आना है, तब उसके बारे में जानकारी कुछ प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।